हेलो दोस्तों, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं एन.वी. रमन्ना। आइए इनके बारे में दो बातें कर लेते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो कि एस.ए. बोबड़े हैं, इन्होंने 48वें मुख्य न्यायाधीश के नाम के लिए सिफारिश की है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे एन.वी. रमन्ना। इनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक होगा। प्रश्न उठता है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 2 में ये बात लिखी हुई है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के पद के मामले में देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की जाती है। जैसे कि वर्तमान में एस.ए. बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी एन.वी. रमन्ना की सिफारिश की है कि इसे 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्रधानमंत्री को दी जाती है। फिर प्रधानमंत्री उस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है। फिर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। द्वितीय न्यायाधीश मामले में वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। देखो, 3 जजेस केस आए हैं। पहला जज केस आया था 1981 में। इसमें ये बोला गया था कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके द्वारा जुडिशरी की नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर आया दूसरा जज केस 1993 में। इसमें बोला गया कि कोलिजियम के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और इसमें ये बात बोली गई कि थी जो कोलिजियम है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जो मुख्य जज है अर्थात मुख्य न्यायाधीश वो होगा और 2 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। जब तीसरा जज केस आया था 1998 में, उसमें बोला गया कि कोलिजियम व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। कोलिजियम व्यवस्था में 1 CJI और 4 अन्य जजेस होंगे। तो यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम व्यवस्था के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। ये बात बोली गई थी 3rd जज केस के साथ जो कि 1998 में आया था। कोलिजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, यानी कि इसी के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और न्यायाधीशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। आपको बता दें, कोलिजियम प्रणाली का उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही संसद के द्वारा बनाए गए किसी एक्ट में है। अब आइए इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा 47वें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए एन.वी. रमन्ना के नाम की सिफारिश की गई है। दूसरा कथन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत नियुक्त किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि एन.वी. रमन्ना 47वें नहीं बल्कि 48वें मुख्य न्यायाधीश बने जा रहे हैं।